हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली इम्पॉर्टेंट जीके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है गाइस, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? मतलब कि कितने प्रतिशत भाग पर जल है और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है या लैंड है, उसका जो रेशियो है वो क्या है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 3:7। ऑप्शन डी 3:7। देखिए गाइस, पृथ्वी के जो बाहरी सतह है ना उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है, और पृथ्वी के बाहरी सतह यानी कि स्थल मंडल में 29% जो भाग है वो स्थल है और 71% भाग है वो जल है। ठीक है, तो अगर हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3% जो 3 रेशियो है वो हो जाएगा आपका स्थल का, और 7 जो रेशियो है वो हो जाएगा जल का। ठीक है, दोनों मिलाकर के 10 होते हैं और वो 100% हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 3:7। आप ये देख लेंगे कि भू क्षेत्रफल पहले पूछ रहा है और जल क्षेत्रफल बाद में पूछ रहा है, तो 3:7 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जल क्षेत्रफल कितना है और भू क्षेत्रफल कितना है, तो 7:3 हो जाएगा। आप देख लेंगे कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? फ्रेंड्स, मतलब पृथ्वी का वो कौन सा पॉइंट है जो सबसे ऊंचा है और उसका मेजरमेंट कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी 8850 मीटर। और ये जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो है माउंट एवरेस्ट की, क्योंकि आपको पता है ना कि पृथ्वी की जो सबसे ऊंची सतह है, वो ऊंची जगह है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो 8850 ऑप्शन सी इसका आपको राइट आंसर रहने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर पृथ्वी की सबसे ज़्यादा गहराई, तो है मेरियाना ट्रेंच यानी कि मेरियाना गर्त को, और इसकी जो मतलब गहराई है वो है 11,022 मीटर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मेरियाना ट्रेंच के बारे में आपको बार बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की, और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गहरी जगह है वो है मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त। 11,022 मीटर इसकी गहराई होती है। ठीक है, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा या लावा से बने चट्टान को किस नाम से जानते हैं? तो गाइज, मैग्मा या लावा से बने चट्टान को हम आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए हम पहले कुछ रॉक्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि आगे से कोई और भी क्वेश्चन आए तो हम उसे आसानी से बना लें। तो फ्रेंड्स, रॉक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं उन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मेनली जो रॉक है ना वो 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में इन्हें आग्नेय चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल से आपको सवाल पूछते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान की। ये जो इग्नियस रॉक आप देख रहे हैं, ये या मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, उसके बाद जो उसमें से निकलती हुई मैग्मा होती है या लावा होती है, जब वो ठंडा होकर के ज़मीन के अंदर चली जाती है, और उसी वही चट्टान जो है बाद में इग्नियस रॉक बन जाती है, आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, देखिए फेमस कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। उसमें है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्माटाइट। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जामों में बार बार देखने को मिलते हैं, जो कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। तो इन्हें आप जरूर याद में रखिएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानें। देखिए, ये क्या होता है ना कि पृथ्वी बहुत दिन पुरानी है, बहुत समय से चली आ रही है। तो जब लेयर्स बाय लेयर्स जमा होते जाते हैं और उन्हीं लेयर्स बाय लेयर्स के जमा होने से जो चट्टान बन जाती है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टानें। मेनली आपको इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है रॉक्स के एग्जाम्पल से ही सवाल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल है, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट या कांग्लोमेरेट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और एग्जामों में बार बार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनके अगर एग्जाम्पल्स भी आप याद रखें तो आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, जो हमारी थर्ड रॉक है वो है मेटामॉर्फिक
रॉक। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक बनती कैसे है, जैसे इग्नियस रॉक हो गई या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो गई, तो उनमें प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से काफ़ी टाइम के बाद कुछ चेंजेस आ जाती हैं। उन चेंजेस के बाद जो प्रोडक्ट बचता है, जो पत्थर बचता है, वही है मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर हिंदी में इसे आप कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। नाम से भी आपको पता चल रहा है, कायांतरित मतलब समय के साथ चेंज होने के बाद बचा हुआ चीज़, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। उनमें है संगमरमर और नाइस। ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्जामों में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इतना है जो आपकी चट्टान यानी कि रॉक से सवाल बनते हैं। मोस्टली मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता दिए, ठीक है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें किस तरह के चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी बताया कि जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। कायांतरित चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल आपको पता है, अपसादित चट्टानों के भी कुछ एग्जाम्पल पता है। तो मोस्टली एग्जाम्पल से ही सवाल आपको बनते हैं रॉक से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वहाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन किस के उदाहरण हैं। मतलब ये दोनों जो स्टोन है वो किस तरह के रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको पता है कि सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, अपसादी चट्टानें हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपको रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किस पत्थर का बना है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और ये बलुआ पत्थर जो है एक तरह का अपसादी चट्टान है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जो जब ज्वालामुखी फटती है तो ऊपर का जो उसका मुंह होता है, जो ओपन है, वो जो ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। तो गाइज इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, क्रेटर, ठीक है। देखिए ज्वालामुखी के जो मुख होता है ना, जो मुंह जिसे आप कहते हैं, जहाँ से लावा या मैग्मा जो है बाहर आती है, उसे हम कहते हैं क्रेटर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। देखिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्यों कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है और उसके अंदर बहुत सारी हलचल हो रही है, अगर ज्वालामुखी फट करके बाहर ना आए ना, तो उससे क्या होगी कि पृथ्वी ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक तरह से ये ज्वालामुखी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पृथ्वी के लिए, ताकि उसके अंदर की जो सतह है वो स्थिर रहे, ठीक। तो इसीलिए इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। तो ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है, इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए अब कुछ इम्पोर्टेंट ज्वालामुखीज हैं जिससे आपको सवाल पूछा जाता है, तो एक एक करके सबको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्टिव जो वोल्केनो है वो है ऑप्शन डी, किलायू। किलायू ज्वालामुखी जो है वो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप अमेरिका में है, ठीक है। हवाई द्वीप अमेरिका में है, तो इसकी लोकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बाकी जो ज्वालामुखीज हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो किलिमंजारो ज्वालामुखी आप देख रहे हैं, ये किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका में है और ये शांत किस्म का ज्वालामुखी है, मतलब एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी क्या होता है कि वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, मतलब कि अभी रिसेंट पास्ट में, मतलब काफ़ी टाइम से उसमें कोई किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ है, और आगे भी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि उसमें कुछ विस्फोट हो, उसे हम शांत ज्वालामुखी या फिर एक्सटिंक्ट वोल्कानो कहते हैं। उसमें किलिमंजारो है, पोपा है, ठीक है, और को सुल्ताना एवं देवबंद है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ज्वालामुखी के जिसे हम शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं, ठीक है।
तो इन सब का आपको लोकेशन भी है तो आप याद जरूर रखिएगा। पोपा म्यांमार का है, कोह सुल्ताना एवं देवबंद जो है वो ईरान का है, किलिमंजारो अफ्रीका का है, ठीक है। तो इनकी लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है और ये शांत ज्वालामुखी है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें फ्यूजियामा की, तो ये जो फ्यूजियामा है वो जापान में है, ठीक है। ये जो स्ट्रॉम्बली है ऑप्शन सी में, इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, लाइट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। किलायु विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वोल्केनोस थे जिन्हें मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? मतलब दुनिया का कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एक भी वोल्केनो नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बाकी सारी कॉन्टिनेंट में ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? मतलब कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा ज्वालामुखी है, ठीक है, ऊंचाई पे। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह है इक्वाडोर में, ठीक है। कोटोपैक्सी की जो अगर हाइट की बात करें तो 19,663 फीट की ऊंचाई पर ये ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आज के इस वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।